अपने सत्र को आरंभ करते हैं। अब व्याकरण की यहां बात कर रहे हैं। तद्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रम सर्वविद्यानां अधिविद्यम प्रकाशते। तत् व्याकरण शास्त्र यानी वह व्याकरण शास्त्र अपवर्गस्य, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। अपवर्ग अपवर्ग क्यों कहा जाता है मोक्ष को? क्योंकि वहां सभी प्रकार के वर्ग यानी विभाजन समाप्त हो जाते हैं। तो अपमाने हट गए हैं वर्ग, जिसमें उसे अपवर्ग कहा जाता है। तो ऐसे अपवर्ग यानी व्याकरण शास्त्र अपवर्ग का द्वार, द्वार यानी द्वार के समान प्राप्ति का साधन है। तो एक बात ये कही इन्होंने कि व्याकरण शास्त्र मोक्ष का द्वार के समान है, यानी मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। दूसरा कहा वांगमलानाम चिकित्सित, जो वाचिक मल होते हैं यानी भाषा के दोष होते हैं, उन भाषिक दोषों अथवा अशुद्धियों का चिकित्सितम माने भेषज्य है। भेषज्य माने दवा है, औषधि है, यानी वाणी के होने वाले सभी दोषों का, सभी दोषों की दवा है, सभी दोषों की औषधि है। फिर तीसरी बात कहते हैं पवित्रम सर्व विद्यानम, और जितने भी विद्याएं हैं, आन्वीक्षिकी, न्याय शास्त्र आदि जितने भी विद्या हैं, उन सभी के मध्य में यह विद्या पवित्र है। शुद्धि रूप जो पावनता का हेतु है, इसलिए इसको सभी विद्याओं में पवित्र कहा गया है। तीसरी बात कहते हैं अधिविद्यम प्रकाशते, चौथी बात कहते हैं अधिविद्यम प्रकाशते, इसलिए अधिविद्यम, अधिविद्यम शब्द अव्ययभाव समास से बना है। तो विद्यासु जब कहना होगा तो अधिविद्यम शब्द का प्रयोग कहते हैं, करते हैं। अर्थात विद्यासु और अधिविद्यम दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तो अधिविद्यम प्रकाशते का अर्थ होता है सभी विद्याओं में यह प्रकाशित होता है। तो जो व्याकरण विद्या है वह की मोक्ष के द्वार के समान है, यानी उसकी प्राप्ति का साधन है। वाणी के दोषों की चिकित्सा है, सभी विद्याओं में पवित्र है और समस्त विद्याओं में प्रकाशित होती है। तो हम ये बात स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जो व्याकरण विद्या है वह सभी विद्याओं के अंदर प्रकाशित होती है। क्यों प्रकाशित होती है? क्योंकि सभी विद्याएं शब्दानुविद्ध हैं। सभी विद्याएं कैसी हैं? शब्दों में निबद्ध हैं। चाहे वह न्याय विद्या हो, चाहे वह धर्म शास्त्र की विद्या हो, चाहे वह मीमांसा हो या अन्य कोई विद्या हो, सभी विद्याओं का मूल क्या है? भाषा। और भाषा को समझने का प्रथम साधन क्या है? व्याकरण। तो इसलिए कहते हैं कि सभी विद्याओं में यह प्रकाशित होता है, यानी अनुस्यूत है। अब यहाँ पे थोड़ी व्याख्या करते हैं। अपवर्गस्येति शब्द तत्व ब्रह्मेति पूर्व प्रतिज्ञातम व्यवस्थापितम च, शब्द तत्व ही ब्रह्म है, यह पहले प्रतिज्ञा की है और इसी की स्थापना की है। अब अपवर्ग कैसे प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं कि तेन अंतर अवस्थितेन महावृषभेण सायुज्यम संहृत क्रमस्य तस्य तत्वतः साक्षात्कारो वा अपवर्गः, यानी हमारे सभी के अंदर, यानी जो भी चैतन्य प्राणी है उन सभी के अंदर यह ब्रह्म रूपी शब्द तत्व महावृषभ, जिसको महावृषभ की संज्ञा दी गई है। महावृषभ क्यों कहा गया है? क्योंकि यह रोरवीति, क्योंकि यह नादात्मक रूप से सभी के अंदर विद्यमान है। तो जब आप बोल रहे होते हैं या नहीं बोल रहे होते हैं, दोनों ही अवस्थाओं में यह ब्रह्म आपके अंदर नादात्मक रूप से प्रकट होता है। मुझे बस एक क्षण दीजिएगा। तो मैं कह रहा था
कि यह जो महावृषभ, शब्द तत्व रूपी महावृषभ है, वृषभ कहते हैं बैल को। बैल क्यों कहा गया है शब्द तत्व को? क्योंकि बैल, वृषभ कहते हैं वृषभो वर्षणात्, और वर्षण का अर्थ होता है जो सदैव नाद रूप में प्रकट होता रहता है, अभिव्यक्त होता रहता है। तो उस महावृषभ के अंदर, उस महावृषभ के साथ में हमारा सायुज्य हो जाए, यानी हम और वह ब्रह्म जो महावृषभ के रूप में है, हम सब, हमारा उनके उसके साथ में सायुज्य हो जाए, यानी हम एक हो जाए। भाई एक क्यों हो जाए? क्योंकि मूल रूप से सभी चैतन्य तत्व उसी से निकले हैं, यानी हम उसी के स्फुलिंग हैं। स्फुलिंग का होता है जैसे जब अग्नि जलती है, अगर आप लकड़ी को जलते हुए देखें तो लकड़ी में अगर आप कुछ प्रहार करेंगे तो लकड़ी से जो स्फुलिंग निकलते हैं, पतंगे जिसको कहते हैं, है ना। चूल्हे में अगर आपने कभी रोटी पकाई है, नहीं भी पकाई है तो कभी अगर चूल्हा जलता हुआ देखा है, या कभी भट्टी जलती हुई आपने देखी है, तो उसमें जब लकड़ी डालते हैं या निकालते हैं तो अचानक से क्या स्फुलिंग निकलते हैं। तो कठोपनिषद में भी, मुंडकोपनिषद में भी इसी प्रकार की उपमा दी गई है कि जो जीव है वह कैसा है, स्फुलिंग के समान है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हम भी कैसे हैं, उस महावृषभ के स्फुलिंग हैं, उसी के रूप हैं मूल रूप से। तो उस महावृषभ के साथ में हमारा सायुज्य हो जाए। सहृत क्रम से तस्य तत्वतः साक्षात्कारो अपवर्ग। सहृत क्रम, सहृत क्रम क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो जगत है क्रमात्मक है। क्रमात्मक क्यों है? क्योंकि यह कालानुविद्ध है। समस्त जगत में काल की सत्ता है, और काल की सत्ता कैसी है कि यहाँ कुछ भी वस्तु बिना किसी क्रम के घटित नहीं हो सकती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप बूढ़े पैदा हो और युवा होकर के, यानी बच्चे शिशु होकर के मरे, है ना। क्यूरियस केस ऑफ बेनेटन करके एक हॉलीवुड की मूवी है, उसमें ये दिखाया गया है कि एक बच्चा पैदा होता है, वो बहुत ही वृद्ध पैदा होता है, और धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तो यानी उसका वार्धक्य, उसका बुढ़ापा घटता चला जाता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे युवा होता चला जाता है, और अंत में मरता कैसे है? वो छोटा होकर के, बचपन में, यानी एकदम शिशु के रूप में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अ क्यूरियस केस ऑफ बेनेटन, इस प्रकार की मूवी बनी है। पर यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार का कोई क्रम घटित होता नहीं है, क्योंकि काल का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता सिवाय योगियों के। तो क्रम क्यों कहा गया है? क्योंकि समस्त क्रम, यानी जो कुछ भी कालानुविद्ध है, वह समस्त क्रम संहृत हो जाता है किसमें? शब्द तत्व में। इसलिए तस्य तत्वतः साक्षात्कारो वापवर्गः, कि यदि हम तात्विक रूप से अगर शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं तो उससे भी हमारा अपवर्ग हो जाएगा। यहाँ वैयाकरणों ने अपवर्ग का स्वरूप नहीं बताया गया है कि आप दुख से मुक्त हो जाएंगे, या आनंद की प्राप्ति होगी, या सच्चिदानंद की आपको प्राप्ति होगी। इस प्रकार की कोई चर्चा इन्होंने यहाँ पर नहीं की है। तो उसका स्वरूप क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि स्वरूप वही है जो वेदों में बताया गया है, और वेदांत में जो बताया गया संभवतः वही इसका स्वरूप होना चाहिए। ये बस मैं एक अनुमान से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इस ब्रह्म कांड में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं आई है। तथापि सायुज्य की बात तो यहाँ पर निश्चित रूप से की गई है। आगे की कारिकाओं में भी सायुज्य की बात की जा रही है कि उस महावृषभ के साथ में हमारा तादात्म्य हो जाए, है ना। जब भाष्यकार भी जब इन पंक्तियों को उद्धृत करते हैं, चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। एक और मंत्र आता है उसमें, चत्वारि शृंगाः त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षि सप्तहस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो विश्वोरवीति महोदेव मर्त्या आविवेश महता देवेन न साम्यम स्यादिति अध्ययम व्याकरण, है ना। इस प्रकार की वहां पर पंक्ति आती है। भावाशिकार स्वयं कहते हैं कि उस महान देव के साथ में हमारा सायुज्य हो। साम्य, साम्य माने उसके साथ में हमारी साम्य, यानी उसके साथ हमारा एक तादात्म्य हो जाए। इस कारण से उसके लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वही बात यहाँ पर कही गई है। यो ही वाग, अब कैसे होगा वो तो बता रहे हैं कि यो ही वाग योगविद वैयाकरणः सह प्रकृति प्रत्यादि रूप विभागम प्राप्ताया वैखरिया वाचः प्रकृति भूतां प्रतिभाख्याम समानुगच्छति। क्योंकि जो वाग्योगवेद वैयाकरण होता है वह प्रकृति प्रत्यादि रूप विभाग प्राप्त जो वैखरी वाक है, यानी प्रकृति और प्रत्यय के रूप में जो विभक्त है, ऐसी वैखरी वाक की जो प्रकृति है
क्या है? प्रतिभा। तो यहाँ पश्यंती को ही प्रतिभा कहा जा रहा है कि जो वैयाकरण है वह प्रकृति प्रत्यय में विभक्त वैखरी वाक की जो प्रकृति है, प्रतिभा, उसको प्राप्त करता है। और ततश्च उसके बाद में प्रत्यस्तमित सर्व विकाराम सत्ता मात्रम पराम प्रकृति प्रतिपद्यते, यानी उस पश्यंती की प्राप्ति के बाद उस पश्यंती का भी जो मूल है प्रत्यस्तमित सर्व विकाराम, जिसमें समस्त विकार प्रत्यस्तमित हो गए हैं यानी विलीन हो गए हैं, ऐसी सत्ता मात्रम, जिसकी केवल सत्ता मात्र है, ऐसी परा प्रकृति को वह प्राप्त करता है। अयम ही शब्दान शाब्दिका नाम अपवर्गः, यही शाब्दिकों का अपवर्ग है। लेकिन इसका स्वरूप क्या है यह इन्होंने नहीं बताया है। फिर भी यहाँ पे वाक्य पदीयकार कुछ देते हैं, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तस्माद यह शब्द संस्कार सा सिद्धि परमात्मनः तस्य प्रवृत्ति तत्वज्ञ तत्तद ब्रह्मामृतम अश्नुते, है ना, कि जो शब्द संस्कार है वही परमात्मा की सिद्धि है, यानी शब्द को संस्कृत रूप में प्राप्त करना या उसका संस्कार करना ही परमात्मनः सिद्धि, वो परमात्मा की सिद्धि है। तस्य प्रवृत्ति तत्वज्ञ, तो शब्द संस्कार कैसे होता है, उसकी क्या क्रिया विधि है, उसके तात्विक रूप को जानने वाला ब्रह्मामृतम अश्नुते, ब्रह्मामृत को प्राप्त करता है, ऐसा वाक्यपदीकार ने कहा है। और उसके बाद में यह जो कारिका है यह पाणिनि शिक्षा की है। यदि इसको हम प्रामाणिक ना भी माने तो कम से कम हमें वाक्यपदियम की इस कारिका को तो प्रामाणिक मानना चाहिए कि भर्तृहरि भी ब्रह्मामृत की बात करते हैं, तो ब्रह्म रूपी अमृत की प्राप्ति करता है। ब्रह्म रूपी अमृत क्यों कहा गया? क्योंकि यह जो शब्द तत्व है यह अमृत है, निर्विकार है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह केवल अभिषंदित होता है, यानी यह केवल कह सकते हैं कि यह वैखरी वाक्य के रूप में प्रकट मात्र होता है। उसके बाद में संहृत क्रम जब हो जाता है तो यह अपने मूल रूप में आ जाता है। तो इसका स्वरूप कैसा है? निर्विकार है, अमृत है। तो वही अमृत ब्रह्म को भी अमृत कहा गया है। तो उस शब्द रूपी, शब्द तत्व रूपी ब्रह्म की, ब्रह्मामृत की प्राप्ति करना ही समस्त शब्द शास्त्र का ध्येय है, ऐसा वाक्यपदीकार ने यहाँ प्रकट किया है। वांगमला नाम, ये तो स्पष्ट ही है कि जो वाणी के मल हैं, जो वैखरी वाक्य के मल हैं, उनकी चिकित्सा करना, क्या उसकी चिकित्सा करना व्याकरण का ध्येय है। एक मुख्य बात यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये है, वाचा वैखरी रूपे एवायम अपभ्रंश रूप वांगमला नाम संभवः, यानी वाणी का जो वैखरी रूप है उसी में जो वाणी के मल कहे गए ना, वांग मला नाम चिकित्सितम, तो वाचः मलानी या वाचाम मलाह, वाणी का मल, वाणी का दोष, वाणी की अशुद्धि, तो वाणी की अशुद्धि या दोष रूप जो मल कहे गए हैं वो केवल वैखरी रूप में ही संभव है। यानी वाणी के जो रूप बताए गए हैं, पश्यंता परा को हटा देते हैं, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इनमें से जो वैखरी वाक्य है उसी में वाणी के दोष संभव हैं। यानी वाणी कहाँ अशुद्ध हो सकती है, कहाँ दोष युक्त हो सकती है? केवल वैखरी रूप में। मध्यमा रूप में और पश्यंती रूप में उसमें कोई विकार नहीं आता। ये बात महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है। तो और वैखरी रूप में कैसे दोष आते हैं, कैसे अशुद्धि आती है? तो अपभ्रंश रूप में आती है कि जब जिस वाक्य का आप प्रयोग कर रहे हैं उसी वाक्य का जब अब अपभ्रंश होने लगता है, उच्चारण शक्ति की विकलता होने लगती है, यानी आप उच्चारण कर नहीं पाते हैं ढंग से, है ना, तो क्या होने लगता है? भाषा धीरे धीरे अपभ्रंश का रूप ग्रहण करने लग जाती है। ठीक है, तो मैंने पिछले सत्रों में चर्चा की थी कि किस प्रकार से आप ये सुनिश्चित करेंगे कि यह भाषा शुद्ध है और यह भाषा अपभ्रंश रूप है, कैसे उसका निर्धारण करेंगे। तो मैंने इसके दो हेतु पिछले सत्र में बताए थे आपको। एक तो यही था कि जो शिष्टों की वाणी है, यानी शिष्ट किस प्रकार से उस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि यह वाणी मानक है ना। और दूसरा मैंने एक हेतु दिया था, वो मैं स्वयं भूल गया हूँ, मुझे स्वयं याद नहीं आ रहा है अभी। तो दो हेतु मैंने आपको बताए थे, यदि आपको स्मरण हो तो, मुझे भी स्मरण आएगा तो मैं बता दूंगा उसको। तो वाक का जो वैखरी रूप है उसी में दोष संभव है, यानी अपभ्रंश जो प्रकट होते हैं वो वैखरी में प्रकट होते हैं और उसी की चिकित्सा व्याकरण के द्वारा की जाती है, यानी उसकी ही दवा या उसकी ही औषधि की जाती है। तेषाम अर्थ प्रत्ययना भेदाभ्युपगमेतु मध्यमादो स्फोट। हाँ, मैंने अभी स्मरण आ गया मुझे, मैंने जो दो हेतु बताए थे कि कौन सी भाषा शुद्धतम रूप में है और कौन सी भाषा
कौन सी भाषा संस्कृत है, कौन सी भाषा अपभ्रंश है, इसके दो हेतु मैंने बताए थे। तो एक हेतु तो ये था, एक जो मानक था वो ये था कि जो शिष्ट प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा संस्कृत मानी जाएगी, मानक मानी जाएगी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाएगी। और दूसरा मैंने कारण बताया, दूसरा मैंने जो हेतु बताया था या मानक बताया था वो ये था कि जिस की जो संस्कृत भाषा होती है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, उसके जो रूप, उसके जो शब्द हैं वो एक ही रूप में उच्चारित किए जाते हैं, एक ही रूप में उनका व्यवहार किया जाता है। जैसे गौहु शब्द का व्यवहार मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, और कहीं भी जिसको भी ये भाषा शुद्ध शुद्ध रूप में आती है वह व्यक्ति गौहु का ही उच्चारण करेगा। लेकिन जो अपभ्रंश भाषा होती है उसमें इस प्रकार की ध्वनियों के कई प्रकार के अपभ्रंश हो जाते हैं या भ्रष्ट रूप हो जाते हैं। जैसे कोई गौ शब्द को गावी बोलेगा, यानी अपभ्रंश भाषाओं में वाणी के अनेक रूप हो जाते हैं, वाणी भ्रष्ट होती चली जाती है। तो कोई गावी बोलेगा, कोई गोणी बोलेगा, कोई गोपतलिका बोलेगा, कोई गौआ बोलेगा, कोई गई बोलेगा, कोई गवई बोलेगा। तो अपभ्रंश भाषा के शब्दों के जो कहते हैं ना कि जो डेविएशंस होते हैं, जो कह सकते हैं जो अपभ्रंश कहते हैं, एक तरह से अपभ्रष्ट जो रूप होते हैं उनकी संख्या असीमित होती है, वो कितने भी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध रूप होगा वह केवल एक रहेगा, है ना। तो शुद्ध, तो भाषा कौन कौन सी भाषा मानक है, इसका एक हेतु क्या देखना है हमें कि उस भाषा में वह शब्द सभी स्थानों पर, यानी चाहे विद्वान व्यक्ति बोल रहा हो या कोई सामान्य व्यक्ति बोल रहा हो, उस शब्द का व्यवहार उसी रूप में, एक ही रूप में होगा, यानी एक रूपता में समान रूपता एक उसका चिन्ह है। और यदि अपभ्रंश भाषा को हम देखेंगे तो उसमें उसके ध्वन्यात्मक अपभ्रंश बहुत सारे हो जाते हैं। तो कोई गावी बोलेगा, गोणी बोलेगा, सब में अपभ्रंश हमें दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हम दो चिन्हों से भाषा के संस्कृत रूप को और भाषा के अपभ्रंश रूप को पहचान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बात कर रहे थे कि वाणी के वैखरी रूप में ही अपभ्रंश संभव है, इसलिए उसी की चिकित्सा व्याकरण के द्वारा की जाती है। तीसरी बात ये कह रहे हैं क्योंकि तेषाम अर्थ प्रत्यानाभेदाभ्युपगमेतु मध्यमादो स्फोटावस्थायां च तेषामपि साधु शब्दवन निर्मलत्वम अक्षुण्णवेव। क्योंकि जो अपभ्रंश शब्द होते हैं, अपभ्रंश शब्दों से भी अर्थ प्रत्यायन होता है, ये वैयाकरण मानते हैं। यानी जब परम लघु मंजूषा में जब हम देखते हैं वहां भी नागेश इसी बात को प्रकट करते हैं कि चाहे साधु शब्द हो या असाधु शब्द हो, दोनों में ही शक्ति मानते हैं वैयाकरण। नैयायिक ऐसा नहीं मानते, लेकिन वैयाकरण साधु असाधु दोनों प्रकार के शब्दों में शक्ति मानते हैं। शक्ति का मतलब है अर्थ बोधन करने की शक्ति, अर्थ का प्रत्यायन कराने की शक्ति। यानी अगर मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, तो कोई बच्चा, जैसे हम गऊ का व्यवहार करते हैं, तो कोई बच्चा है और वो गऊ को गऊ ना बोल करके वो ग बोल रहा है, तो गग्गा के द्वारा भी मैं समझ जाऊंगा कि ये गऊ बोलना चाह रहा है। या बच्चे प्राय जैसे पानी को पापा है, पाई, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, तो हम लोग बड़े लोग सब समझ जाते हैं कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। तो वैयाकरण कहते हैं कि असाधु शब्दों में भी अर्थ प्रत्यायन की शक्ति होती है। ठीक है। अब तो जब अर्थ प्रत्यायन की शक्ति साधु शब्दों में भी है और साधु शब्दों में ही है, असाधु शब्दों में भी है। क्यों है? क्योंकि दोनों के माध्यम से हमारे चित्त के अंदर जिस स्फोट रूपी अर्थ की, स्फोट रूपी शब्द का उद्भव होता है, उस स्फोट रूपी शब्द के द्वारा जिस अर्थ का में बोध होता है, उस अर्थ में कोई भी अपभ्रंश नहीं होता। यानी आप चाहे गौ कहो, चाहे गावी कहो, चाहे गोणी कहो, चाहे गोपुतलिका कहो, आप कुछ भी कहिए, मुझे जो बोध होगा वह शासनादिमान किसी पशु विशेष का होगा। यानी आप गौ कहने से जो कहना चाह रहे हैं वही अर्थ का बोध मुझे गावी कहने से भी होगा, और किसी अन्य शब्द से भी मुझे उसी का बोध होगा। यानी मेरे बोध में कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आप गौ बोल रहे हैं चाहे गावी बोल रहे हैं, इन दोनों ही शब्दों से मैं जिस अर्थ का बोध करूंगा उस अर्थ बोध में कोई समस्या नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि आपका शब्द क्या है, आपकी जो वैखरी वाणी है वह केवल मेरे चित्त के अंदर, यानी मेरे अंतःकरण में विद्यमान जो स्फोट रूप शब्द है, केवल उसको अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। यानी आप गौ बोलेंगे तो भी मेरे अंदर स्फोट शब्द की अभिव्यक्ति होगी, गावी बोलेंगे तब भी मेरे अंदर स्फोट शब्द की अभिव्यक्ति होगी। तो इस प्रकार से दोनों के ही द्वारा अर्थ बोधन में कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए स्फोटावस्था में तेषामपि साधु शब्दवद निर्मलत्वम अक्षुण्णमेव, इसलिए स्फोट की दृष्टि से मध्यमादि स्फोटावस्थायां साधु शब्दों के समान
असाधु शब्दों की निर्मलता वहां भी अक्षुण्ण रहती है। यानी साधु और असाधु का भेद केवल वैखरिक के स्तर पर है, मध्यमा के स्तर पर नहीं है। तो एक बात ये आती है, एक क्वेश्चन मेरे भी मस्तिष्क में अभी आ रहा है कि यदि ऐसी बात है तो साधु शब्दों से धर्म क्यों होता है और असाधु शब्दों के प्रयोग से अधर्म क्यों होता है ना? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? कितने आप लोग सुन रहे हैं शायद मुझे? जी महोदय। हाँ जी जी। तो आप इस बात को हम लोग चर्चा यदि करें तो बात ये आती है कि जब महाभाष्यकार ये कहते हैं कि भी साधु शब्दों के प्रयोग में धर्म होता है और असाधु शब्दा नाम जाने अधर्म, फिर चर्चा करते हैं कि नहीं असाधु शब्द तो ज्यादा होते हैं तो अधर्म ज्यादा होगा, धर्म कम होगा। बाद में जाके कहते हैं कि नहीं नहीं देखो, एक ऐसी बात नहीं है। साधु शब्दों के प्रयोग करने से जो धर्म उत्पन्न होता है ना, उस धर्म के द्वारा जो असाधु शब्दों के ज्ञान से जो अधर्म हो रहा था उसका परिमार्जन हो जाता है। फिर एक कूप खानक का उदाहरण देते हैं कि जैसे कुआं खोदने वाला जब कुआं खोदता रहता है तो जब अंत में पानी निकलता है तो खोदते खोदते क्या हुआ, उसके शरीर पर बहुत सारी मिट्टी लग गई, दोष युक्त हो गया वह। लेकिन जब पानी निकलता है तो उस पानी के बौछार से या पानी के प्रवाह से उसके शरीर पर विद्यमान जितनी भी मिट्टी है वो सब धुल जाती है। तो मतलब है ना, मृदा पांसु विषयावकीर्ण भवती, इस तरीके से कहते हैं कि उसके बाद जो जल की प्राप्ति होती है उसके द्वारा वह अपनी शुद्धि कर लेता है। ऐसे ही साधु शब्दों के प्रयोग से होता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आती है कि यदि मध्यमा के स्तर पर यदि किसी प्रकार का दोष नहीं है, साधु शब्द भी निर्मल हैं और साधु शब्द तो निर्मल है ही, असाधु शब्दों का भी निर्मल तो इन्होंने बता दिया है, तब फिर धर्म अधर्म की बात कैसे आ जाती है कि साधु शब्दों के प्रयोग में धर्म होता है, असाधु शब्दों के प्रयोग में अधर्म होता है। अच्छा, वहां धर्म अधर्म की भी बात अलग तरीके से कही गई है। वहां संभवतः धर्म का शब्द का अर्थ वहां पर ये कहा गया है। पीयूष जी हैं क्या? ये हमारे भाष्यविद हैं, लग रहा है कि आज नहीं आए हैं। अरे पीयूष जी जरा बताइए, वहां जो धर्म अधर्म की चर्चा की गई है उस पस्पशानिक में, तो वहां धर्म के आपने 3 अर्थ बताए थे, एक बार हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्रों में। तो वहां 2-3 जो अर्थ थे उनमें से एक धर्म ये भी था ना कि धर्म यज्ञ आदि के फल की प्राप्ति होती है, या कुछ और था? जी जी, ये भी था। यज्ञ जातिगत जो फल है, हाँ प्रत्यय परिहार है, और इस प्रकार के 3 थे। हाँ एक धर्म से तो यह अभिप्राय लिया जाता है कि 14 लक्षणों अर्थ धर्म, अर्थात वेद जिस अर्थ को कहता है वो धर्म है। दूसरे से लिया जाता है ये तो विदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। ठीक है। और तीसरे को जो कैयट है वे मानते हैं कि वो बस व्याख्या मात्र है, विशेष ये 2 ही है, पर नागेश तीनों में अलग अलग अर्थ भी बताते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वही है ना कि अच्छा, वहां पे जो बात करते हैं धर्म नियम की बात करते हैं कि धर्म नियम भवती, तो फिर कहते हैं धर्माय नियमो धर्मार्थो नियमो धर्म नियमो धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियम, तो धर्म नियम की कई व्याख्याएं कर देते हैं। तो आपने बताए तो यज्ञ यागादि के द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है, यानी यागादि रेव धर्म, एक तो वो धर्म है, एक ये तो अभ्युदय निश सिद्धि सधर्म। तो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि भाई जब असाधु शब्दों के प्रयोग में जब मध्यमा के स्तर पर कोई भेद ही नहीं रह जाता है, साधु असाधु दोनों ही प्रकार के शब्द हमारे चित्त में अर्थ बोध कराते हैं, तो उस दृष्टि से फिर धर्म अधर्म की बात ही कहाँ जाती है? क्योंकि देखिए इवेंचुअली क्या हो रहा है, देखो अंततोगत्व क्या हो रहा है कि भाई हमें अर्थ बोध करना है। अच्छा, एक इससे फिर एक और प्रश्न उठता है, पता है, क्षमा कीजिएगा अगर हम डेविएट तो नहीं हो रहे हैं अपनी कक्षा से, पर चर्चा थोड़ी रुचिकर है तो मैं कर लेता हूं। जहां पर बात ये कही गई है, भाष्यकार जब इस बात को कहते हैं ना कि जब बात आती है कि शब्द के स्वर के भेद से, क्या कहते हैं वो, स्वर के अपप्रयोग से जो वृत्रासुर था, है ना, जो इंद्र शत्रु विवर्धस्व इत्यादि की जो बात होती है कि वहां पर स्वर भेद के कारण उसने जो पूर्व प्रकृति वाला उच्चारण करना था शब्द, उसको उसने अंतुदात्त करके बहुव्रीहि कर दिया, है ना। तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व में उस प्रकार की समस्या हो गई, है ना। एक शब्द एक क्या है वो, दुष्ट शब्द स्वरतो स्वरतो, हाँ, तो यही बात जब बात आती है कि दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थमाह सवाग्वज्र यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात।
तो यहाँ तो वैखरी वाक में मतलब इतना अधिक दोष हो रहा है कि स्वर के भेद से भी मतलब इंद्र शत्रु विवर्धस्व में समस्या हो गई। लेकिन देखिए बात ये है कि अर्थबोध की बात जब आती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि अर्थबोध भिन्न प्रकार का हुआ तो भिन्न प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। यानी इंद्र शत्रु वर्धस्व के उदाहरण को यदि हम लेते हैं तो यदि पूर्व प्रकृति से युक्त का वह उच्चारण करता या आदिदात्त का उच्चारण करता तो तत्पुरुष होता, और यदि अंतोदात्त का किया तो उससे बहुव्रीहि हो गया, है ना। तो यहां पर उच्चारण के माध्यम से जो श्रोता है या जिसको भी अर्थ का बोध कराना था उसके अर्थबोध में समस्या हो गई। तो उसके अर्थबोध में समस्या होने से क्या है, जो फल मिलना था वह फल ना मिल करके उल्टा फल मिल गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप उच्चारण में भले ही दोष करें, लेकिन यदि अर्थबोध यदि आप अलग कर रहे हैं या भिन्न कर रहे हैं या विपरीत कर रहे हैं, तब फिर उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा आपको। यानी ये ऐसे है जैसे मैंने आपको कुछ कहा और आपने उसका अन्य अभिप्राय ले लिया, है ना। जैसे वाक्छल होता है ना, शास्त्र में जैसे वाक्छल की बात आती है ना। नव कंबलवंतः, है ना, कंबलवंतम बाधते शीतः, है ना, कंबलवंतम बाधते शीतः। तो आप अर्थ को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, आपका जो स्फोट रूपी शब्द है वह मेरी वैखरी वाक से किस रूप में उद्भूत हो रहा है और वह किस अर्थ का बोध करा रहा है, इस पर निर्भर करता है कि आपको धर्म की प्राप्ति होगी या अधर्म की प्राप्ति होगी। क्या लगता है आपको? क्योंकि तभी ये जो बात आती है ना, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा, कि स्वर से चाहे उसका आपने अपभ्रंश रूप में उच्चारण किया है, क्योंकि स्वर से भी आप कर रहे हैं तो आपका अर्थ भी भिन्न जाएगा, है ना। और वर्ण से अगर आप उसका अपभ्रंश रूप में उच्चारण कर रहे हैं तो भी अर्थ भिन्न जाएगा। स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न अर्थमाह, ठीक है ना। आपने अशुद्ध रूप में उसका उच्चारण कर दिया तो उसका जो अर्थबोध होगा वह भी अशुद्ध रूप में होगा, तब यह अधर्म की प्राप्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है। किंतु यदि बोध आपको सही हो रहा है, जैसे बच्चों की बात है ना, अगर ऐसी ही बात है तो बच्चे तो बहुधा गलत ही उच्चारण करते हैं, तो उनके द्वारा तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो जो भी बोलेंगे उससे अधर्म ही अधर्म हो जाएगा उनके लिए तो। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, याज्ञिक कर्म में ये बात आती है, यानी याज्ञिक कर्म में आपको ये अशुद्धोच्चारण नहीं करना है। जैसे यद्वान परावरज्ञाः विदित विदितव्याः यर्वाणस्तर्वाणूनाम ऋषयो बभूवुः, है ना। तो यद्वानस्तद्वानः, यर्वाण तरवाण नाम के ऋषि थे, तो यद्वानः तद्वानः इसके स्थान पर यर्वाण तरवाणा बोला करते थे। याज्ञिक कर्म में वो इस प्रकार का अपभाषण नहीं किया करते थे। तो इससे क्या हुआ कि उनका नामकरण तो यर्वाणा तरवाणा हो गया, लेकिन उनको कभी भी अनिष्ट की प्राप्ति नहीं हुई, अधर्म की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने याज्ञिक कर्म में उस प्रकार का उच्चारण नहीं किया, है ना। और वहीं देखो असुरों की जब बात आती है ना, हेलयो हेलयति कुर्वन्ता परा बभूवुः, है ना, वहां भी इसी प्रकार की बात आती है कि हे अरया, वो नागेश बहुत प्रकार के उदाहरण देते हैं कि हे अरया में प्लुत नहीं किया, इस कारण से अशुद्ध उच्चारण हो गया तो मारे गए। या फिर कहते हैं कि लत तो नहीं होना था, हे अरया कर रहे थे तो हे अरया के स्थान पे अलया अलया कर दिया। कुछ कहते हैं कि नहीं, हे अरया यहाँ पे संधि नहीं होनी थी, इदंत होने से संधि करके उच्चारण कर रहे थे इसलिए मारे गए। तो यहाँ पर असुर बेचारे तब भी मारे जा रहे हैं जब वो सामान्य रूप से हे लया कर रहे हैं, और वहां ऋषि लोग यरवाणा तरवाणा कर रहे हैं यद्वाना तद्वाने के स्थान पे, तब भी वो जीवित है। भाई ये क्या बात हो गई? तो पीयूष जी आपको इसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि भाष्य स्पष्ट ने आपने पढ़ाया था। तो मेरी ये शंका है कि ऋषि लोग जब उच्चारण कर रहे हैं तो वो तो बच जा रहे हैं, असुर लोग जब कर रहे हैं तो वे बेचारे मारे गए। ठीक है, तो पक्षपात हो गया, ब्रह्मा जी भी पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खैर परिहास हो गया, पर मैंने यहाँ जो प्रश्न उठाया है उसको आप देखिएगा एक बार, क्योंकि बात एकदम सही है कि मध्यमावस्था में वाक्य की जो मध्यमावस्था होगी, स्फोटावस्था होगी, उस अवस्था में असाधु शब्द भी
साधु स्फोट, यानी स्फोट में तो कोई साधु असाधु होता ही नहीं है। भाई आप ही तो गलत बोल रहे हो, मैं तो सही समझ रहा हूं। ठीक है। अच्छा एक बात और है, मान लो मैं गलत बोलूं और आपको समझ में ना आए, क्या समझ पा रहे हैं आप पीयूष जी? मैं अगर गलत बोलता हूं और आपको समझ में ही ना आए तो आपको अर्थबोध ही नहीं हो पाएगा। फिर आप पूछेंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तब मैं शुद्ध उच्चारण करके आपको बताऊंगा, तब आपको शुद्ध उच्चारण से शुद्ध अर्थ शब्द का बोध होगा। वह वह वैखरी रूप शुद्ध शब्द आपके चित्त में विद्यमान जो मध्यमा वाक रूपी स्फोट शब्द है उसको अभिव्यक्त करेगा और वह स्फोट फिर आपको अर्थ का बोध कराएगा। इसका अर्थ क्या है कि स्फोट के स्तर पर चाहे साधु हो असाधु हो, दोनों एक समान तरीके से अर्थबोध कराते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वक्ता ही बेवकूफ हो, यानी वक्ता को ही अगर समझ में श्रोता को ही अगर समझ में ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर उसको उल्टा समझ में आ रहा है, तो वह गया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी इस चर्चा को हम इसलिए मैंने उठाई क्योंकि ये बहुत बार ये चीजें आती हैं। और देखो सिद्धांत ऋषियों ने क्या दिए, कैसे दिए, वो सब चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन जब तक हम अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक शास्त्रों को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें अस्पष्ट सी रहेंगी, है ना। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि असुर हेलया हेलया करते पराभव, वो पराजित हो गए। वहां ऋषि लोग यरवाणा तरवाणा बोलते हुए एकदम सुरक्षित बने रहे। ठीक है ना। तो इस पे कई बार चर्चा की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। तो वही बात यहाँ पर गई, ग्रस्तम निरस्तम। अब बात आती है कि वैखरी वाक में कौन से दोष हो जाते हैं। तो ग्रस्त निरस्तम अवलंबितम निरतम अंगुकृतम महात्मथो विकम्पितम संदष्ट मीणीकृतम अर्धकम द्रुतम विकीर्ण मेता स्वरदोष भावना। इस तरीके से वर्णोच्चारण में आता है कि मुंह दबा करके बोल रहे हो, मुंह में पानी भर करके बोल रहे हो, गौ गौ करके बोल रहे हो, जिस स्थान से उच्चारण करना चाहिए उस स्थान से नहीं बोल रहे हो। तो ये समस्त जो उच्चारण है ये दोष युक्त हो जाते हैं। तो इन्हीं स्वर व्यंजन रूपी दोष रूपी मलों की चिकित्सा व्याकरण करता है ना। तो इसी से चिकित्सा हो जाती है। चिकित्सा का अभिप्राय कि वो दोष दूर हो जाते हैं। सहेतुकम व्याकरण विद्या है प्राधान्यम। आगे चलते हैं। यथा अर्थ जातया सर्व शब्दाकृति निबंधना तथैव लोके विद्यानाम एषा विद्या पारायणम। अब जरा यहां से समझिएगा कि जिस प्रकार से यथा अर्थ जातया, अर्थ रूपी जाति, ध्यान दीजिएगा, अर्थ रूपी जाति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। यानी ये मीमांसा की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि जैसे हम जब गौ कहते हैं तो गौ कहने से गोत्व का ग्रहण होता है। सबसे पहले गोत्व का ग्रहण होता है, गोत्व का ग्रहण होने के बाद में गो व्यक्ति का ग्रहण होता है। ये मीमांसा का है। ठीक है। और न्यायिक क्या कहते हैं कि नहीं, दोनों का एक साथ ग्रहण होता है। गोत्व विशिष्ट गौर व्यक्ति गृह्यते, है ना। मीमांसा कहते हैं नहीं नहीं, आप जो जाति को ही मानिए। जाति में तो जाति बिना व्यक्ति की तो रहेगी नहीं, तो इसलिए जाति को ही मान लेने में कोई समस्या नहीं है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, ये न प्रकारेण सर्वा अर्थ जाते हैं, कि जितनी भी अर्थ जातियां हैं, गोत्व घटत्व, है ना, नीलत्व पटत्व, ये जितनी भी अर्थ जातियां, जितनी भी पदार्थ जातियां हैं, अर्थत्वेन शक्य अर्थगता जाता है शब्दाकृति। ये समस्त अर्थ जातियां क्या हैं? शब्दाकृति निबंधना, यानी शब्द रूपी जाति के ही द्वारा इनका निबंधन हो सकता है। यानी समस्त अर्थ जातियां शब्दाकृति में या शब्द जाति में निबद्ध होती हैं। यानी शब्दाकृति, शब्दाकृति क्या है? गौहु गौहु गौरिति प्रति उच्चारणम भिद्यमानासु शब्द व्यक्तिषु अनुगतम सामान्य भूतमिति शब्दत्वेन शक्ता, है ना। शब्दाकृति क्या है? गौ गौ गौ, ये मैं शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, तो मैं 3 बार गौ शब्द का उच्चारण किया, लेकिन प्रत्येक गौ का उच्चारण भिन्न था, लेकिन तब भी आपको एक ही प्रकार की प्रतीति हो रही है। अब आप कहोगे कि कैसे भाई आपने भिन्न भिन्न उच्चारण किया? तो आपको लग रहा है कि मैंने एक ही प्रकार से गौ का उच्चारण किया है, पर कोई भी व्यक्ति ही एक ही तरीके से एक ही फ्रीक्वेंसी पे कभी भी उसी प्रकार का उच्चारण नहीं कर सकता है। ये बहुत, और अंतर यदि मान लीजिए बहुत सूक्ष्म अंतर तो होगा ही होगा निश्चित रूप से, है ना। ये हमारी इंद्रिय संवेदनाओं से परे की बात है, इसलिए हम मान लेते हैं कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण एक ही प्रकार से नहीं हो सकता। जैसे आप साइन करते हो ना, तो आपको लगता है कि एक ही तरीका जा रहा है, पर उसमें कुछ ना कुछ तो भेद हो ही जाता है। तो समस्त जो शब्दाकृतियां हैं, उन समस्त शब्दाकृतियों में समस्त शब्दों में, समस्त शब्द व्यक्तियों में जो अनुगत सामान्य की प्रतीति हो रही है, वही शब्दाकृति कहलाती है। उसी शब्दाकृति का जो निबंधन है वो कौन है?
शब्दत्व है, शब्द जाति है या शब्दाकृति है। वैयाकरण जाति शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वो आकृति शब्द का प्रयोग करते हैं। वैयाकरणों की आकृति और जाति में थोड़ा सा भेद है, जिसकी चर्चा मैं पहले सत्रों में कर चुका हूं। तो कह रहे हैं कि जितनी भी अर्थ जातियां हैं, अर्थ पदार्थगत जातियां हैं, यानी जो जितने भी पदार्थ हैं, व्यक्ति रूप नहीं जाति रूप, तो जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का निबंधन का अर्थ है कि उन सब का कारण क्या है, शब्दाकृति है। यानी किसी भी पदार्थ को जानने के लिए आप शब्दों के बिना उसको नहीं जान सकते। किसी पदार्थ को जानना है तो उसके अनुकूल आपको शब्दाकृति जाननी ही होगी। उसी प्रकार से तथैव लोके विद्यानाम एषा विद्या परायणम, उसी प्रकार से जितनी भी विद्याएं हैं लोक में, समस्त विद्याओं में यह विद्या परायण है। परायण का मतलब है व्याप्त है। परायणम, परायणम, अयण कहते हैं एक गति विशेष होती है। पारायण शब्द का अर्थ क्या है? एक तो पारायण वो होता है जो हम पढ़ते चले जाते हैं किसी भी ग्रंथ को, वो पारायण होता है। एक पारायण का अर्थ होता है व्याप्त होना, यानी समस्त विद्याओं में यह अनुस्यूत है, ओतप्रोत है ना, समस्त विद्याओं में गुथी हुई सी है। क्यों गुथी हुई है? क्योंकि समस्त विद्याएं क्या है, समस्त विद्याओं का विषय क्या है, लोक है ना। यहां तक कि आप की परलोक की भी बात करोगे तो उससे भी तो शब्दों में बांधोगे, चाहे आप लोक की बात करें चाहे परलोक की बात करें, समस्त लोकालोक की बातें शब्द में ही निबंध होंगी। तो जिस किसी अर्थ को आप प्रकट करना चाहोगे उसके लिए आपको कोई ना कोई शब्द डालना पड़ेगा। तो उस शब्द विद्या के लिए कहा गया है कि वह शब्द विद्या समस्त विद्याओं में व्याप्त है। एवं यथा अर्थ जाता है शब्दाकृति निबंधना तथा तेने प्रकार एषा व्याकरण विद्या अन्यासाम सर्वासाम विद्यानाम परायणम परम अयनम श्रेष्ठो अवबोध मार्गः। इन्होंने ये भी कहा है कि परम अयनम का मतलब है श्रेष्ठ अवबोध मार्ग। उन सभी विद्याओं को जानने का सबसे उत्तम मार्ग क्या है? व्याकरण विद्या है। किसी भी विद्या को आपको जानना हो सबसे पहले व्याकरण पढ़िए, है ना। वही बात यहाँ पर कही गई है, यथा अर्थ शब्द जाप्य शब्दम विना ज्ञातो मशक्य तथैव सर्व विद्या व्याकरण बोध्या। जिस प्रकार से अर्थ शब्द के द्वारा जापित हो सकता है, बिना शब्द के आप अर्थ को जान नहीं सकते, उसी प्रकार से समस्त विद्याओं को जानने के लिए व्याकरण का बोध आवश्यक है। ठीक है ना। इसी प्रकार की बात यहाँ पर गई। आगे चलते हैं। व्याकरणागो मोक्षस्य राजमार्गः इदमाद्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान पर्वणाम इयं सा मोक्षमाणानाम अजिह्वा राजपद्धति। ये बहुत ही सुंदर पद्य है कि इदमाद्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान पर्वणाम इयं सा मोक्षमाणानाम अजिह्वा राजपद्धति। दो भाग कर लेंगे। इदम आद्यम, इदम सिद्धि सोपान पर्वणाम आद्यम पदस्थानम, और दूसरा वाक्य है इयं मोक्षमाणानाम अजिह्वा राजपद्धति। इयं सा कहते हैं इयं सा मोक्षमाणानाम अजिह्वा राजपद्धति अस्ति। तो पहला जो कारिका का भाग है इसकी बात करते हैं। इदम व्याकरणम, इदम किम व्याकरणम, क्या कह रहे हैं? सिद्धि सोपान पर्वणाम। सिद्धि सोपान पर्वणाम का मतलब है कि सिद्धि माने जो आप आत्म सिद्धि करना चाहते हैं या आत्म तत्व की, शब्द तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस सिद्धि का जो सोपान है, सोपान माने सीढ़ियां, और उस सीढ़ी का जो पर्व है, पर्व का मतलब है स्टेप, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, है ना। तो सिद्धि रूपी, मतलब सिद्धि को उन्होंने क्या मान लिया है? एक तरह की मतलब ऐसा माना है कि जैसे मान लो कोई ऊंचा लक्ष्य है ना, कोई ऊंचा स्थान है या कोई बिल्डिंग है, तो आपको सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचना है या किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, है ना। तो पहाड़ की चोटी पर पहुंचना आपकी सिद्धि है। तो ऐसे इसी रूप में समझिए कि सिद्धि का यानी शब्द तत्व की प्राप्ति रूप जो सिद्धि है, या शब्द ब्रह्म के साथ में सायुज्य रूपी जो सिद्धि है, उसका जो सोपान मार्ग बना हुआ है, सोपान मार्ग माने उसकी जो सीढ़ियां बनी हुई हैं। केवल व्याकरण विद्या ही सोपान मार्ग नहीं है। ये भूल में मत रहिएगा कि केवल व्याकरण विद्या पढ़ने मात्र से आपको ब्रह्म शब्द तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, शब्द तत्व की प्राप्ति में व्याकरण विद्या केवल एक पर्व है। एक पर्व का मतलब है केवल एक सीढ़ी है। उसके बाद तो आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है। उसके बाद में आपको योग विद्या का भी अध्ययन करना है, उसके बाद में आपको वेदांत विद्या का भी अध्ययन करना है। लेकिन उस सोपान की सीढ़ियों में, उस सिद्धि की सीढ़ियों में जो सबसे पहला पर्व है, जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो क्या है? यही है, क्या? व्याकरण है। यानी मोक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ी में जो सबसे पहली सीढ़ी होगी
वो आपकी व्याकरण विद्या ही होगी। विद्या का व्याकरण क्या है, सब सीढ़ियों में सबसे पहला स्टेप है आपका। सिद्धि शब्द तत्व साक्षात्कार तस्य सोपान मार्ग वर्ण पद प्रकृति प्रत्यय वाक्य मध्यमा पश्यन्ति इत्येवं पर्वदंडयुता, है ना, निश्रेणी ही तस्य पर्वणाम पदन्यास दंडाना मध्य। ठीक है, तो वर्ण पद रूपी जो इत्यादि इस प्रकार से जो फैली हुई है इन सभी में व्याप्त है। हालांकि इन्होंने पर्वदंडयुता ऐसा कह दिया है, पर यह है कि जो सोपान मार्ग है उसमें कई सोपान हैं, यानी एक सोपान व्याकरण का, एक सोपान योग दर्शन का है, एक सोपान वेदांत विद्या का है। ठीक है, तो वो भी आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो उसकी जो पहली सीढ़ी है वो क्या है, तस्य पर्वणाम पदन्यास दंडाना मध्य आद्यम पद प्रथमम पदस्थानम पदन्यास दंडः इदम व्याकरणम अस्ति। ठीक है, इयम सा मोक्षमाणानाम अजिह्वा राज पद्धति ही। तो सबसे पहले तो आपको आपको जिसकी प्राप्ति करनी है वह यह व्याकरण विद्या ही है। इसकी व्याख्या इन्होंने ये भी की है कि वर्ण पद प्रकृति प्रत्यय वाक्य मध्यमा पश्यन्ति रूप जो पर्वों से यानी सीढ़ियों स्टेप से जो युक्त है, ऐसा जो सोपान है, ठीक है, उसमें पहला पदस्थान। लेकिन उसकी पदस्थान की फिर व्याख्या नहीं हो पाएगी, इसलिए इस व्याख्या को छोड़ देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। क्योंकि आगे चल करके भर्तृहरि स्वयं बात कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल व्याकरण विद्या ही है, व्याकरण विद्या के अतिरिक्त, क्योंकि शब्द शास्त्र पढ़ लिया आपने। अब एक बात तो ये समझने वाली है ना कि भाई आप यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर कि समस्त विद्याओं में ऐसा विद्या पारायणम, तो समस्त विद्याओं में यह विद्या व्याप्त है, ठीक है, लेकिन समस्त विद्याओं का अध्ययन भी तो आपको करना पड़ेगा। व्याकरण उसमें सहायक हो सकता है। व्याकरण क्यों सहायक हो सकता है, क्योंकि उससे आपको अन्य विद्याओं का तत्वावबोध करने में सरलता रहेगी। लेकिन आप कहें कि नहीं केवल व्याकरण शास्त्र पढ़ लिया है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए, तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि इदम आद्यम सिद्धि सोपान प्रवणाम इदम आद्यम पदस्थानम, कि व्याकरण शास्त्र क्या है, सबसे पहला स्थान है। और फिर दूसरी बात कहते हैं इयम सा मोक्ष माणानाम अजिह्वा राज पद्धति, और यह सबसे अजिह्व अकुटिल राजमार्ग है। राज पद्धति का मतलब है राजमार्ग, जिसे हम कहते हैं हाईवे, है ना। मोक्ष माणानाम इयम 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 अजिह्वा राज पद्धति, इयम सा ऐसा ऐसी जो व्याकरण विद्या है वो मोक्ष माणानाम है, मोक्षन्ते यानी मोक्तुम इच्छन्ति, जो स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं, यानी मोक्ष मार्ग के जो राही हैं उनके लिए यह जो व्याकरण विद्या है यह कैसी है, अजिह्वा। अजिह्वा कहते हैं अकुटिला, एकदम सीधा मार्ग जा रहा है। यानी आपने व्याकरण पढ़ा और व्याकरण पढ़ने के बाद में फिर आप कोई भी शास्त्र जब आप उठाएंगे तो उन सब उसका अर्थ आपको प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जैसे पीयूष जी जानते होंगे कि आजकल जब हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ साहित्य का पढ़ते हैं तो हमें किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है, हम पढ़ते चले जाते हैं, वो समझ में आता चला जाता है। तो ये व्याकरण विद्या का फल है कि हमें साहित्य में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए उसको अकुटिल मार्ग कहा गया है ना। इयम सा मोक्षमाणानाम अजिह्वा अकुटिला राज पद्धति सुरक्षिता सुखमय विशदस्य प्रधानो मार्गः, प्रधान मार्ग की बात यहाँ पर। अब देखिए आद्यम कहा है ना, कल्प्यते शब्द तत्वाख्यम ब्रह्म कस्मिंश्च उच्च स्थाने परमे व्योमन इति श्रुति संकीर्तिते परमे पदे स्थितम। तो शब्द तत्व को इन्होंने एक कल्पना के द्वारा परम व्योम में स्थापित मान लिया है कि वो किसी उच्च स्थान में व्याप्त है ना, कोई परम व्योमन में है। तत्सायुज्य वाप्तये सोपान मार्ग रूपा काचिन निश्रेणी स्थापिता वर्तते। उस परब्रह्म की, उस शब्द तत्व रूपी परब्रह्म की के सायुज्य की प्राप्ति के लिए सोपान मार्ग रूप एक निश्रेणी, निश्रेणी किसे कहते हैं, उसको सीढ़ी को। मथुरा में एक शब्द प्रचलित है नसैनी, तो मुझे याद आ रहा है, मतलब हमारे इधर इधर मथुरा की ओर नसैनी शब्द का प्रयोग करते हैं सीढ़ी के लिए, तो वो निश्रेणी से ही गया है। तो तस्या उस सीढ़ी का यह व्याकरण क्या है, पहला पदस्थान है ना, आद्यम। तो व्याकरण प्रायो वांग्मलानां चिकित्सा रूपेण शब्द शुद्धिनाम अपाकृति शुद्धिन अपाकृति शुद्धिनाम च व्यवस्थापयति शास्त्रं स्वीक्रियते। सीधी सी बात है कि जितने भी व्याकरण वाक के मल होंगे, वाणी के दोष होंगे, उन सबको शुद्ध करता है, वैखरी से संबद्ध है। तेन अदसद एवाद्यम पदस्थानम व्याकरणम, इसलिए सबसे पहला सोपान क्या है आपके लिए, व्याकरण ही है। यदि च तस्य दार्शनिक स्वरूपं गृह्यते तर्हि उपरिष्टादपि आद्यमेव पदस्थानम होना चाहिए इसको। अगर उसका दार्शनिक रूप ग्रहण किया जाए तो हो सकता है कि व्याकरण भी एक प्रकार से आद्यमेव, आद्यम का मतलब है पहला। अब देखो पहले की बात ये कर रहे हैं कि नीचे से पहला या ऊपर से पहला,
दोनों तरफ से पहला हो सकता है ना। तो इन्होंने दोनों तरीके से बता दिया कि अगर आप व्याकरण को वाक दोष के मलों से मुक्त कराने वाला शास्त्र मानते हो तो वो जो सबसे पहले नीचे से पहला होगा, और यदि आप उसके दार्शनिक स्वरूप को मानो तो वह आपको शब्द तत्व का साक्षात्कार भी करा सकता है। इस दृष्टि से वह सबसे ऊपर का जो पहला, पहला का मतलब है सबसे ऊंचा, है ना, बॉटम से टॉप, टॉप में जो पहला है उस स्थान को भी आप मान सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार की व्याख्या यहाँ पर स्वीकृत की जा सकती है। तथापि मुझे लगता है कि पहला माने सबसे पहला मार्ग यही है कि अन्य विद्या भी यदि तू शब्द तत्वातिरिक्तम किमपि ब्रह्म स्वीकृत तदा तो इदम अतस्तान मोक्षमाण पुरुष दिश आरभ्य आरभ्य आद्यम, है ना। सीधी सी बात है कि पहला सोपान क्या हो गया, ये व्याकरण विद्या होगी। उसके बाद में फिर आप भक्ति मार्ग पर गए, फिर योग दर्शन पढ़ा, फिर कर्म मार्ग पर गए, तत्व ज्ञान हुआ वेदांत शास्त्र को। इसके लिए व्याकरण तो सर्वोपकारकत्वाद आद्यम, ये बहुत अच्छी बात है कि व्याकरण क्या है, सर्वोपकारकत्वाद आद्यम, इसलिए समस्त का उपकारक होने से यह आद्य। इदमेव अभिप्रेत्य योग शास्त्र प्रसिद्ध सप्त भूमिका पदस्थानानीति ब्रुवन्ति केचित, है ना। इसी को मान करके जो शास्त्र प्रसिद्ध जो माने गए हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि अष्टावंगानी, तो समाधि को छोड़ करके जो सप्त भूमिक चीजें मानी गई हैं संभवतः वो इसी को ध्यान में रख करके मानी गई है कि पहले तो व्याकरण पढ़ के आइए ना, तभी तो योग शास्त्र समझ में आएगा। शाब्दे ब्रह्मणी, हमारा विचार है कि आगे योग शास्त्र भी पढ़ाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान रखेंगे। शाब्दे ब्रह्मणी तु योग शास्त्र से संगीत शास्त्र से द्वितीय तृतीय स्थान वक्तुम शक्यते व्याकरण से च प्राधान्यात्मकत्वम आद्यत्वम तिष्ठति एव। तो ये हो गया, है ना। समय है कि हमारे पास में इतना ही रखें आज। किसी का कोई प्रश्न ऐसा ले सकता है सर? हाँ ठीक है, कोई चलो प्रश्न अगर किसी का हो तो बताइए। मेरा ये सर कि जैसे वो इदम माध्यम पदस्थ, हाँ हाँ बताइए बताइए। जैसे कहा इदम माध्यम पदस्थान, मेरे व्याकरण पहली सीढ़ी है, और फिर हम करें अजिम्मा राज पद्धति है, राजमार्ग भी है। तो पहले तो बोल रहे कि पहली सीढ़ी है जो दूसरी सीढ़ियों में यानी मोक्ष शास्त्र पहुंचने में सहायता करेगी, और दूसरे में कहते रहे ये तो सीधा राजपथ ही है, इससे तो सीधा मोक्ष मार्ग तो चले जाएंगे। इन दोनों में विरोधाभास क्यों लगता? नहीं देखो, विरोधाभासी नहीं है, दोनों वाक्यों को आप एक साथ मत मिलाइए, दोनों रूपक अलग अलग हैं। पहला रूपक दिया है कि समस्त विद्याओं में यानी जो मोक्षमाण है यानी जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए पहला स्थान यह व्याकरण विद्या है, क्योंकि मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। स्वाध्याय शब्द का यही अर्थ हो दिया है ना उसमें, स्वाध्याय देता संप्रयोग। जो स्वाध्याय शब्द की बात वहां पर आती है, यानी जो ये नियमों में जो नियम आता है, स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है प्रणव जपोवा, स्वाध्याय प्रणव जप या फिर मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। तो वहां मोक्ष शास्त्र के अध्ययन की बात आई है, तो मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करने से पहले तो मोक्ष शास्त्र की भाषा आनी चाहिए ना, उसके लिए पहले व्याकरण की बात यहाँ पर कही गई है। दूसरा जो रूपक दिया है वो दिया है कि मोक्ष माना सॉरी हाँ कि मुक्ति के इच्छुक लोगों के लिए यह राज पद्धति भी है, राजमार्ग भी है। राजमार्ग इसलिए कहा है क्योंकि यह शब्द शास्त्र का अध्ययन करने के उपरांत आपको किसी भी शास्त्र का जो बोध होगा वह साक्षात होगा, यानी आपको किसी अन्य विषय वस्तु में उलझने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने व्याकरण का अध्ययन कर लिया है तो जैसे योग दर्शन है, तो योग दर्शन में योग शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, योग शब्द का अर्थ है युज समाधो, यही तो अर्थ है, युज समाधो यह धातु है। तो जब आप योग शब्द की मूल धातु आपको पता है तो आपको सीधे पता लगेगा कि योग शब्द का अर्थ है समाधि। तो भले ही आप व्यास भाष्य नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि व्यास भाष्य में क्या कहा गया है, योग समाधि ही, है ना, वहां पे योग को सीधे समाधि कहा गया है। सच द्विधा इस तरीके से बात आती है। तो यदि आप व्याकरण जानते हैं तो आपको सीधे साक्षात सूत्रों के माध्यम से ही अर्थबोध होगा, फिर आपको अन्य टीकाएं उपटीकाओं को पलटने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मुझे लगता है इसलिए उन्होंने कहा है अजिम्हा। तो सर इससे तो एक बात सिद्ध हुई कि लौकिक अवस्था में भी लौकिक हित के लिए भी ये केवल टूल ही है व्याकरण की भाषा बोध करा देगा, और मोक्ष शास्त्र के लिए भी टूल ही है कि मोक्ष शास्त्र का बोध करा देगा, यानी कि साक्षात मोक्षदायक नहीं है व्याकरण। नहीं, साक्षात मोक्षदायक देखिए ऐसा है कि साक्षात मोक्षदायक ये तब होता है जब आपके जब आप शब्द तत्व के
दार्शनिक रूप को समझने लग जाते हैं। एक बात ध्यान रखने की योग्य ये है कि जब व्याकरण कहता है कि आप वैखरी के माध्यम से मध्यमा तक पहुंचेंगे और मध्यमा के माध्यम से पश्यंती तक पहुंचेंगे, एक बात समझने योग्य ये है कि जो व्यक्ति अपनी पश्यंती वाक का साक्षात्कार कर सकता है, इसका अर्थ ये है कि वह चेतना के बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है, यानी उसका चैतन्य बहुत अधिक विकसित हो चुका है। और जिस योगी को, और योग पश्यंती के स्वरूप को साक्षात करने वाले केवल योगी होते हैं। तो जो वैयाकरण वैखरी मध्यमा इन दोनों के तादात्म्य को बहुत अच्छे से समझते हुए इसके पीछे, यानी इसके ये जिस जहां से प्रकट हो रही है, यानी शब्द तत्व जहां से प्रकट हो रहा है, स्फुट रूप शब्द जहां से प्रकट हो रहा है, जब वह वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है तो वह अपने आप साधना के मार्ग में प्रवर्तित हो जाता है। तो धीरे धीरे वैखरी से मध्यमा, देखो मध्यमा और वैखरी का तुम साक्षात करते हैं। सोचना हमारा जो होता है वह भी एक प्रकार का मध्यमा का ही रूप है। सोचना संभव हो ही नहीं सकता है बिना मध्यमा के, लेकिन हमारी जो प्रतीति है वह केवल मध्यमा के तक रहती है। लेकिन जब योगी कहें या वैयाकरण कहें, योगी इस मध्यमा के पीछे हुए छिपे हुए तत्व को जब जानना चाहता है तो वह पश्यंती के स्वरूप को धीरे धीरे समझने लगता है। और जब एक बार समझता है तो उसे उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार हो जाता है तो उसका भी फिर वह जब मूल जानना चाहता है तो वो परा तक पहुंचता है। तो वस्तुतः क्या है, एक वैयाकरण चाहे तो वाग योगविद, आपने शब्द तो सुना ही होगा पीयूष जी, इसलिए कहा है वाग योग को जानने वाला। वैयाकरण को वाग योग, वाग भी एक योग है ना। अगर आपकी वाणी शुद्ध हो गई, वाक शुद्धि हो गई, तो फिर आप जो बोलेंगे वही होगा। नहीं, वाचम अर्थोनुधावती है ना, ऋषिणाम पुनराद्यानाम। तो मुझे लगता है कि इस रूप में इसको समझने की आवश्यकता है कि दार्शनिक रूप में व्याकरण अपने आप में साक्षात मोक्षकारी है। अगर वो अन्य विद्याओं में सहायक बन रहा है तो वह टूल है और वह परंपरा से मोक्ष में सहायक है। ठीक है जी, और किसी का कोई? धन्यवाद। लक्ष्मी जी का कोई प्रश्न था, उन्होंने हाथ उठाया। मेरा मेरा भी समान ही प्रश्न था। मतलब फिर इसको बोल सकते हैं ना कि ये स्वतंत्र दर्शन है। बिल्कुल स्वतंत्र दर्शन है, शब्द ब्रह्म दर्शन है ये। कि अगर आप चाहें तो इसकी गंभीरता को समझते हुए, इसकी गहराई को पकड़ते हुए आप वास्तुतः बहुत गहराई तक जा सकते हैं। देखिए, जीवन में अनेक साधन होते हैं मोक्ष की प्राप्ति के। उसमें एक कर्म योग है, उसमें एक ध्यान योग है, उसमें एक वाग योग भी है। समझ रहे आप? वाग योग, तो अगर आप वाग योग की साधना करते हैं, वाग योग की साधना को ही नाद ब्रह्म की साधना कहा गया है, क्योंकि वह नाद ही है। अब मेरे जो शब्द हैं वो कहां से निकल रहे हैं? अगर मैं अपनी जिह्वा को इधर उधर ना चलाऊं, अगर मैं अपनी श्वास को गति ना दूं, तो ये शब्द हैं कैसे निकलेंगे? केवल एक नाद के रूप में निकलेंगे। तो यही नाद ब्रह्म सबके अंदर छिपा हुआ है, जिसको धीरे धीरे करके वाग योगविद जान लेता है और उसे तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। मुझे लगता है कि ये उपयुक्त समाधान है इस बात का। ठीक है, और किसी और प्रश्न तो कृपया पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है सभी प्रश्नातीत हो चुके हैं। नहीं, आज के जो चर्चा सत्र रहा वो बड़ा ही रोचक रहा, और इसमें हमने जो अवान्तर प्रश्नों पर चर्चा की वो भी रही। हालांकि ऋषियों को पाप इसलिए नहीं लगता कि ये जैसे बाहर बोलते हैं, और असुरों को इसलिए लगता है कि यज्ञ के अंदर गलत बोलते हैं। हेलायो उन्होंने यज्ञ के अंदर नहीं बोला था। वो तो बेचारे शत्रुओं के, मतलब उनके ऊपर आक्रमण हुआ था तो वो अपने वालों को बुला रहे थे कि अरे हे रया शत्रु आ गए। इन्होंने ब्रह्मा जी ने देख लिया, कह रहे ये तो गलत हो रहा है, पाप लगा इनको। परिहास नहीं है, पर हमें इसके मूल में निश्चित रूप से जाना चाहिए। चलिए, सुचारू शब्द ब्रह्म प्रवर्तना, चर्चा प्रवर्तना के लिए डॉक्टर अभय सिंह का समस्त सत्र की ओर से, समूह की ओर से, सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम देख ही रहे हैं कि हमारी चर्चा सरस भी हो रही है, गूढ़ भी हो रही है, और सायंकालीन इस रात्रिकालीन सत्र में भी इतने गूढ़ और विषय पे हम इतने लोग जो जुड़े हुए हैं, वास्तविकता में यही विद्या प्रेम का असली लक्षण है। ठीक है, सभी का मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अब निरंतर इन सत्रों में जुड़े तो आपको लाभ रहेगा, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे कारिकाओं को पढ़ाने की गति भी बढ़ाऊंगा, है ना। तो बहुत शीघ्र ही हम इस ब्रह्मकांड को समाप्त करेंगे। हालांकि चर्चा तो निश्चित रूप से गहराई की ही रहेगी, पर मैं जिन कारिकाओं में बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है तो वहां अनपेक्षित विस्तार नहीं करेंगे।
और जिन कारिकाओं को गहराई से समझने की आवश्यकता उनको गहराई से समझेंगे। ठीक है, तो आप सत्र में शामिल होते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद। और प्रतिभागियों को मैं एक बात और बता दूं कि हमारी जो चर्चाएं हैं इनमें से जो शुरुआती व्याख्यान सत्र थे जो अभय सर ने लिए थे वे बहुत ही सेमिनार की श्रेणी के थे। ये चर्चा सत्र जो है इनमें तो व्याख्यात्मक श्रेणी अपना शैली अपना रहे इस श्लोक को लेकर के, उसमें हमारी पूरे विषय केंद्रित व्याख्यान होते थे। लगभग 7 या लगभग 10 के लगभग व्याख्यान हुए उसमें, एक विमली सर का भी हुआ है। तो उन विशेष व्याख्यानों में अधिकतर विषय एक बार चर्चित हो चुका है, बस हम कारिका के माध्यम से उसके पुनः पाठ कर रहे हैं, ऐसा समझ के आप चलिए। और कारिका पढ़ेंगे तो वो परीक्षा उपयोगी भी हो जाएगा और उसका मूल सिद्धांत हमें भर्तृहरि के शब्दों में या बसुरात आचार्य के शब्दों में समझ में आ सकेगा। इसके लिए जुड़े रहिए और भी जो आपके मित्र हैं उनको भी ये सूचित कर सकते हैं, और जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ा करके उन्हें जोड़ भी लीजिए तो आपकी भी आवृत्ति हो जाएगी। हाँ जी, कुछ महोदय रिकॉर्डिंग्स मिल सकेंगी हमें? खासकर जो पहले की 8-10 थी वो तो बहुत ही क्या बताएं, काफी गूढ़ थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो दोबारा सुनना चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी क्या? जी निश्चित रूप से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। अभी क्या है कि वो बस रिकॉर्डिंग रूप में ही है और उनको एडिट करना बाकी है, तो जब हम उसको एडिट इत्यादि कर देंगे तो सबको उपलब्ध करा देंगे, कोई समस्या हमें नहीं है उसमें। जी धन्यवाद। परंतु अभी सत्र मध्य में तो ये उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो उसके बाद ही हो पाएंगे। तो तब तक के लिए आप प्रश्नादि से उन पाठों को दोहरा सकते हैं कि प्रश्न पूछ करके, और अवान्तर चर्चा में तो वे बातें घूमती भी रहती है, जैसे शब्द विषयक चर्चा तो हमारी होती रहती है, फिर भी ठीक है। और प्रयास रहेगा उपलब्धि और ज्ञान चर्चा को ज्यादा सुचारू बनाने का। ठीक है, मैं सभी की ओर से डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके इस मार्गदर्शन से और सुचारू प्रवर्तना से हम कृतार्थ हैं, और सभी प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस संयुक्त होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, समय पे पुनः मिला। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। नमस्कार आचार्य, शुभ रात्रि।